मेरे मैथ्स चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 4.21 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये भी घात एवं घातांक पर आधारित है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में है इन संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, ये पहला नंबर है 0.000735। एक बहुत छोटी संख्या है और छोटी संख्या और इससे भी छोटी हो तो सामान्य रूप में क्या है लिखना है, सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग घातांक के प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, ये कुछ आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, उसको भी घातांक के रूप में लिखने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मानक रूप में किस प्रकार लिखेंगे। पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न में है कि पहले ये दशमलव भिन्न में है तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, अंश और हर के रूप में। तो अंश और हर के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंकों वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं। अंकों वाली संख्या 735 है और डिवाइड करके क्या लिखते हैं, दशमलव की जगह पर 1 लिखते हैं। उसके दशमलव के बाद दाहिना तरफ जितना उतना जीरो देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दो दो 4 2 6 1 7, ये हो गया। फिर उसके बाद 735 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 7 लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर लिखना है मानक रूप में, तो एक अंक के बाद दशमलव होनी चाहिए, यानी 7.35 होनी चाहिए। अगर 7.35 करेंगे, यहां कर दिए, संख्या को क्या किए, बड़ा था छोटा किए, यानी गुना करके हमको बराबर करना पड़ेगा। इकाई इकाई दहाई सैकड़ा में 100 से, यानी 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 735 के ये बराबर हो गया। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है उसी का अनुरूप सब है, बिल्कुल इक्वल है। दशमलव के बदले में 10 के पावर 7 दिया और यहाँ पर दशमलव बैठाया, जिसके बदले क्या 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 7.35 गुने 10 के पावर 2। और हम लोग घातांक में पढ़ चुके हैं, घातांक के नियम में हर से अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर है सो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 7.35 गुने 10 के पावर 2। पावर यहाँ पर क्या होता है, गुना में जुट जाता है ना, पावर जुट गया। तो 7.35 गुने -7 को घटा देंगे 2 से तो -5 आएगा, 10 के पावर -5। ये हमारा आंसर हो गया। एक तरीका और है, ये तो हो गया बाय प्रोसेस हम बना लिए। ठीक है, अगर हम और शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 के पावर 5 है, साइन को हमको माइनस साइन को कहाँ, ये सॉरी दशमलव को ले जाना यहाँ से यहाँ पर, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 ये 5 में ले गया जो 10 के पावर -5। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सीधे हल करते हैं। 0.00 2 2 4 2 6 0 है, 1 5 बराबर। अब बताए थे क्या होना चाहिए, अंकों वाली संख्या क्या है, 1 5 और एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब 10 के पावर माइनस हो कि प्लस हो, ये समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो समझना इस तरीके से है। 0.00015 ये है, एक बहुत छोटी संख्या है ना, और 1.5 जो हम लिखे ये इसके तुलना में बड़ा लिख दिए। ठीक है, तो बड़ा लिखे यानी फिर हम भाग देंगे तभी हमारा इक्वल रहेगा साइन। ठीक है, तो इस संख्या को भाग देना, भाग देने का अर्थ हुआ क्या, 10 का पावर जो आएगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तब गिनते हैं कितना, कहाँ तक ले जाना हमको, यहाँ तक 1 हो गया,
यहाँ से गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 के पावर -7 आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम और भी हल कर सकते हैं। यहाँ तीसरा नंबर में है 2546000, ये बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अंकों की संख्या 2546 है। पहले क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं और इसको भी संक्षिप्त विधि से ही बनाएंगे। 3 और 2 5, 3 और 2 5 सीधे लिखते हैं 2.546 इंटू 10 का पावर। यहाँ पर देखिए ये संख्या है बड़ी संख्या, इसको हम लोग छोटी संख्या में लिखे 2.546, तो गुना करेंगे तब बराबर होगा। तो गुना क्या करना पड़ेगा, एक संख्या से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग भाग दिए थे, इसलिए साइन क्या हुआ था, माइनस में हुआ था। अब यहाँ गुना करना है तो आपका साइन क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अब कितना पावर लगेगा सो कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ से गिनेंगे। यदि कहीं नहीं दशमलव तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर दशमलव मेरा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पहुंच गया डेसिमल, यानी इतना से गुना करेंगे तो आंसर हो गया। फिर उसी तरह 4 नंबर को 7 1 2 2 2 4 2 2 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे अंकों की संख्या को गुने 10 का पावर। फिर उसी तरह डेसिमल यहाँ है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में पहुंच गए, आंसर हो गया। इस तरह से हम बहुत आसानी से बहुत बड़ी संख्या बहुत छोटी संख्या को घातांक के रूप में या मानक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन के लिए इसी तरह लिखा जाता है मानक रूप में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, है ना, सामान्य रूप में व्यक्त करना। पहले देखते हैं, यहाँ पर मानक रूप में पहले लिखा हुआ। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखेंगे इसको 3065। फिर क्या करेंगे, आपको लिखना है 1 पॉइंट के 1 दिए और ये 0 0 3 अंक है, 1 2 3 0 दे दिए, ये हमारा भिन्न के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, गुणे 10 के पावर -5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3065 10 का पावर 3 गुणे 10 के पावर -5। ठीक है, बराबर इसको ऐसा करते हैं, ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -5 है, घातांक के नियम से हम हर में ले आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया 3065, पावर जुड़ जाएगा 3 और 5 8, 10 के पावर 8, यानी क्या हो जाएगा 3065 डिवाइडेड बाय, एक पर कितना जीरो लग जाएगा 8, 2 4 5 6 7 8 जीरो हो गया। अब हमको फिर मान क्या करते हैं, सामान्य रूप में लिखना है, यानी दशमलव का अंक क्या होना चाहिए, 2 2 4 2 6 8 अंक के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिखिए 5 6 0 3, 8 अंक, 4 जीरो बैठा देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारे देखिए यहाँ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दशमलव पड़ेगा। ठीक है, जीरो दे दीजिए।
ये आंसर हो गया सामान्य रूप। इसी तरह सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब दूसरा देखते हैं। 3.6 इंटू 10⁻³ सेम बनाएंगे। 36 लिखेंगे, एक दशमलव में एक लिखेंगे, उसके बाद एक अंक एक जीरो दिए, गुणे 10⁻3। ठीक है। यहाँ पर 36/10 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ऊपर में चूंकि प्लस है। ठीक है। अब दोनों का पावर क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो 36 बटा कितना हो जाएगा, -2 और 1 जोड़ेंगे तो -2, यानी 36 बटा क्या हो जाएगा, आपको ले जाना पड़ेगा ऊपर, सॉरी 36 गुणे 10 के पावर ले जाएंगे ऊपर में तो 2 बराबर हो जाएगा 36 गुणे 7 यानी 36। ठीक है। ये हो गया। इस तरह से पहला और दूसरा बन गया। इसमें और सारे प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा भाग है 1.418 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। 1.418 इंटू 10⁻⁴ सेम उसी तरह से हल करेंगे। इसको भिन्न में बदलेंगे, 1418 लिख दीजिए। पहले से भी इस तरह का प्रश्न बना चुके हैं आप लोग। 1 दशमलव के बाद 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है। गुना 10 के पावर 4। इसको लिख सकते हैं 1418 बाय 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 4। ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि बड़ा ही है प्लस में। 1418 गुना 10 के पावर 4 गुना ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3। 1418 गुना 4 में ये दोनों जोड़ेंगे, 4 में 3 घट जाएगा 1। इस तरह से लिख सकते हैं 1418 इंटू 10⁻⁴ 4 में 3 घट गया 1 यानी 10 से केवल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1418 1 0 बढ़ जाएगा। ये आंसर। ठीक है। अब देखिए चौथा भाग का 1.265 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो लिखेंगे फिर उसी तरह 1265 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 हो गया 10 के पावर -4। 1265 10 के पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 3। ठीक है। तो 1265 डिवाइड बाय 10 के पावर 3 नीचे ले आएंगे। आराम में हमको पावर क्या है प्लस में कर देंगे तब हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 4 हो गया। इतना बराबर लिख सकते हैं 1265 बटा 3 और 4 7 10 के पावर 7। अब क्या है 7 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक है। 4 अंक पहले से 3 तो 0 पे ठा देंगे 1 2 6 5 3 0 चाहिए 1 2 3 यहाँ दशमलव बैठ के 0 इधर दे दीजिए। आंसर हो गया। अगर मेरे बताए गए प्रश्नों को समझने में आसानी हो रही है, अच्छी तरह से मैथ समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट जो वीडियो बना पहले छूट गया आपसे वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें और भी प्रश्न है उसको हल करते हैं। दूसरा का इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं 1265 डिवाइडेड बाय 7 0 4 6 7। उसके बाद इसको लिखेंगे बेहतर होगा 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है। दूसरा का
दो भाग और है, पांचवा और छठा, जिसको कि सामान्य रूप में उसी प्रकार लिखना है, सेवन क्वेश्चन है सब। पावर 10 बराबर लिखेंगे 29/10 गुने 10 का पावर 10। अब क्या होगा, 29 गुने 10 का पावर 10 गुना, यहाँ 10 का पावर 1 है, ऊपर में ले जाएंगे तो 10 का पावर -1, यानी 29 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, एक माइनस में है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 29 में क्या है, कितना जीरो लग जाएगा, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर हो गया मेरा सामान्य रूप में। उसी प्रकार छठा प्रश्न हल कीजिए। 3.5 4 6 4 1 2 5 6 4 1 2 2 3 5, ठीक है, 10 के पावर 5, 3 5 6 4 1 2, ठीक है। इसको लिखेंगे एक के बाद 2 3 5 0 बोले 10 के पावर 5 बराबर, तो लिखते हैं 3 5 6 4 1 2, यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर 5 गुना यहाँ 10 के पावर 5, 3 5 6 4 1 2 गुना 10 के पावर 5, ऊपर में ले जाएंगे तीसरा भी क्या हो जाएगा, 10 का पावर -5, 3 5 6 4 1 2 गुने, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 इक्वल टू 1, घातांक के नियम पढ़ चुके हैं, यानी 3 5 6 4 1 2, यही आंसर हो गया।